नमस्कार। 2011 की भारतीय जनगणना की दो विशेषताओं के बारे में मैंने चर्चा की थी मेरे पूर्व के एक वीडियो में, जिसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उन दो विशेषताओं में एक राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर या नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के बारे में मैंने जिक्र किया था, और दूसरी विशेषता की बारे में बात करते हुए मैंने यूनिक आइडेंटिटी नंबर या विशिष्ट पहचान संख्या के बारे में बात की थी। तो आज हम बात करेंगे कि एनपीआर के साथ 2011 की भारतीय जनगणना की जो एक और महत्वपूर्ण विशेषता थी, वो विशिष्ट पहचान संख्या यानी कि यूनिक आइडेंटिटी नंबर के रूप से जाना जाता है। अपने सभी निवासियों को एक विशिष्ट पहचान संख्या देने की भारत सरकार का ये एक अनूठी प्रक्रिया थी। इसने भारत को दुनिया का एकमात्र ऐसा देश बना दिया है जहां हर व्यक्ति को यादृच्छिक रूप से एक विशिष्ट पहचान संख्या या यूआईडी प्रदान किया जाता है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को अंजाम देने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण या यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे संक्षेप में UIDAI कहा जाता है, उसको बनाया गया है। ये एक सांविधिक निकाय है, यानी कि UIDAI एक सांविधिक निकाय है जो इस संबंध में यानी कि विशिष्ट पहचान संख्या के संबंध में सरकार की नीतियों को सुविन्यस्त करने, प्रबंधित करने और क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार है। इस यूआईडी की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है? तो यूआईडी की महत्वपूर्ण विशेषताएं कुछ इस प्रकार है। यूआईडी नंबर केवल देश के निवासियों को एक पहचान प्रदान करने के लिए है, पर यह अधिकारों, लाभों और पात्रताओं की आश्वस्ति नहीं देता है। किसी व्यक्ति के एक यूआईडी नंबर देने का मतलब नागरिकता देना नहीं है। इसको थोड़ा गौर कीजिए कि किसी व्यक्ति को एक यूआईडी नंबर देने का मतलब नागरिकता देना नहीं है। इस परियोजना के पहले चरण में UIDAI द्वारा नियुक्त रजिस्ट्रार उन संस्थानों से होंगे जो पहले से ही गरीबों के संपर्क में है, जैसे कि नरेगा, PDS आदि। किसी भी प्रकार के धोखाधड़ी को रोकने के लिए निवासियों को उनके जनांकिकी और बायोमेट्रिक जानकारी के उचित सत्यापन के साथ इस परिकल्पना में शामिल करने का निर्णय किया गया है। यह शुरुआत से ही सटीकता और निर्भरता सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। हालांकि ये सुनिश्चित करने के लिए कि अपने निवासियों को जानिए, यानी नो योर रेसिडेंस, जिसे KYR कहते हैं, जो बैंक में कुछ नो योर कस्टमर यानी KYC जैसा है, उसके मानक गरीबों और अशिक्षितों के नामांकन के लिए बाधा नहीं बने, उसके लिए उपयुक्त प्रक्रियाओं को तैयार किया गया है। इस प्रकार यूआईडी के उद्देश्य से नियुक्त किए गए रजिस्ट्रारों को अपनी कार्यों में काफी अनुकूलता प्रदान करनी होगी, जैसे कि कार्ड जारी करना, KYR सत्यापन को विस्तृत करना,
अतिरिक्त जनांकिकीय आंकड़े एकत्र करना, प्रमाणीकरण आदि। निश्चित रूप से कुछ जनांकिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी के साथ साथ केवाईआर में एकरूपता बनाए रखने के लिए यूआईडीएआई आंकड़े संग्रहण के विधियों का मानकीकरण करता है। यदि जनांकिकी विवरण में कोई गलती हो तो कोई भी निवासी संबंधित रजिस्ट्रार या नामांकन अभिकर्तृत्व या एजेंसी जिसे कहते हैं उससे 15 दिन के भीतर संपर्क कर सकता है। रजिस्ट्रारों की ओर से नामांकन अभिकर्तृत्व द्वारा या नामांकन एजेंसी द्वारा किए गए सभी प्रविष्टियां अंग्रेजी भाषा में ही की जाती है। स्थानीय भाषाएं या हिंदी में अनुवाद बाद में मानक लिप्यंतरण या स्टैंडर्ड ट्रांसलिटरेशन सॉफ्टवेयर द्वारा किया जाना है और फिर ये रजिस्ट्रारों द्वारा सत्यापित किया जाता है। इस परियोजना में द्विगुणन या द्विरावृत्ति के रोक पर विशेष ध्यान रखा जाता है। यूआईडी जारी करने के बाद इस तंत्र के पूरे आंकड़ा कोश के अंतर्गत किसी भी निवासी के जनांकिकी या बायोमेट्रिक विवरणों की जांच की जाती है ताकि किसी का भी द्विरावृत्ति न हो पाए। ये स्वचालित रूप से पता लगा लेते हैं कि किसी व्यक्ति जिनके पास पहले से ही यूआईडी नंबर हो दोबारा यूआईडी नंबर और जिनको दोबारा यूआईडी नंबर जारी किया गया हो, ये जो तंत्र है या इसका जो सिस्टम है ये अनायास या स्वचालित रूप से पता कर लेता है। फिर दूसरा नंबर अपने आप ही रद्द हो जाता है और एक विवाद समाधान व्यवस्था द्वारा ये निर्धारित किया जाता है कि क्या ऐसा दोहराव धोखाधड़ी या तकनीकी त्रुटि के वजह से हुई थी और तदनुसार मामले की गंभीरता के आधार पर दंडात्मक कार्रवाई तय की जाती है। यूआईडीएआई द्वारा एकत्र की जाने वाली कुछ मूल तथ्य इस प्रकार है। व्यक्ति का नाम, ये कुछ एनपीआर से ही मिलता जुलता है। तो सबसे पहले आएगा व्यक्ति का नाम, फिर जन्म की तारीख, लिंग, पिता का नाम। अगर 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र के हो यानी वयस्क हो तो उनके लिए ये वैकल्पिक है कि वो पिता का यूआईडी नंबर भी प्रदान करे या उपलब्ध करवाए किसी एजेंसी जो भी उनका संबंधित रजिस्ट्रार या नामांकन एजेंसी होंगे। माता का नाम और वैसे ही पिता के नाम के जैसे ही माता का यूआईडी नंबर, और ये वैकल्पिक है अगर किसी व्यक्ति का उम्र 18 साल से ज़्यादा हो तो। पता दोनों ही वर्तमान और स्थायी। समाप्ति तिथि ये 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के मामले में लागू होता है। और तस्वीर और उंगलियों के निशान। दोहराव से बचने के लिए एक केंद्रीय आईडी आंकड़ा कोश जिसका नाम सेंट्रल आईडी डेटा रिपोजिटरी, जिसे संक्षेप में सीआईडीआर कहा जाता है, प्रत्येक नामांकन के लिए मुख्य जनांकिकी और बायोमेट्रिक विवरणों पर छानबीन करते हैं। अंत में आते हैं हम इस यूआईडी के फायदे के ऊपर कि इस यूआईडी के फायदे क्या है। सर्वप्रथम भारत जैसे बृहद देश में यूआईडी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह व्यवस्था किसी व्यक्ति की पहचान करके तत्काल उसको सत्यापित करने में सक्षम है, जो राष्ट्र के आंतरिक सुरक्षा में
काफी सहायक है। किसी भी निवासी को केवल एक बार ही अपनी पहचान साबित करना होता है। एक बार पहचान सत्यापित करने के बाद इस तरह की स्पष्ट और सटीक रूप से तैयार किया गया पहचान संख्या से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई कई बहुमुखी सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के वितरण प्रणाली में समय समय पर बदलाव भी लाया जा सकता है। धन्यवाद।